नमस्ते दोस्तों, मोदी की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, अपने 9 साल पुराने कार्यकाल में दिन रात मेहनत करके मोदी जी ने हम सभी भारतीयों को अच्छे दिन का एहसास तो ज़रूर दिया है, मगर हमारे कई देशवासियों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में मोदी जी ने कितना विशाल परिवर्तन लाया है उसकी पूरी जानकारी नहीं है। इसीलिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, भारत का परिवर्तन, यह अलग चैनल बनाया है जिसमें गए 9 साल में मोदी जी ने किए विशाल परिवर्तन की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उसी श्रृंखला का ये पहला वीडियो है। मोदी जी ने किया असली विकास, रेलवे को बनाया वर्ल्ड क्लास। दोस्तों, गए 9 साल में मोदी जी ने किया हुआ भारत का परिवर्तन अपने एक स्पेशल फॉर्मूले के आधार से किया है। मोदी जी अपनी कोई भी योजना, कोई भी प्रकल्प या कोई भी निर्णय इस फॉर्मूले के अनुसार ही करते हैं। तो चलो देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है। इस फॉर्मूले के 3 अंग हैं। इस फॉर्मूले का पहला अंग है होलिस्टिक थिंकिंग एंड अप्रोच, समग्र विचार और दृष्टिकोण। मोदी जी उनके सभी योजना, प्रकल्प और निर्णय का समग्र यानी कि सर्वांगीण विचार करते हैं और उनका दृष्टिकोण भी समग्र होता है। उस योजना, प्रकल्प और निर्णय से संबंधित सभी पक्ष, अंग या बाजू ध्यान में लेते हुए उनका विचार होता है। इस फॉर्मूले का दूसरा अंग है इंटीग्रेटेड प्लानिंग यानी कि एकात्मिक नियोजन। हर कोई योजना, प्रकल्प और निर्णय से अनेक व्यक्ति, समाज, एजेंसीज, सरकारी विभाग जुड़े हुए होते हैं, जिम्मेदार होते हैं या लाभधारक या बाधित होते हैं। मोदी जी के नियोजन में इन सभी का समावेशन होता है। मोदी जी इन सभी को सम्मिलित करके नियोजन करते हैं। मोदी जी अपने सभी योजना, प्रकल्प और निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल या कार्यान्वयन मिशन मोड पर ही करते हैं। मोदी जी ने बार बार बताया है कि उनकी सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। मोदी जी के सरकार ने कोई भी योजना, प्रकल्प और निर्णय घोषित करके अधूरा नहीं छोड़ा है। इसीलिए उनका पूरा काम एक मिशन के तौर पर किया जाता है। इस फॉर्मूले के साथ मोदी जी ने अपने देश के परिवर्तन की शुरुआत की तो उसका भी एक समग्र प्लान बनाया गया था। मोदी जी ने अपने विकास के दृष्टिकोण में, डेवलपमेंट विजन में शुरू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। जब इस क्षेत्र में काम शुरू हुआ तो भारतीय रेलवे को प्राथमिकता दी गई। Indian Railways, the growth engine of Indian economy, is making a quantum jump in investments. The modernization and improved services program under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. दोस्तों, आप में से कई लोग ये बात नहीं जानते कि भारतीय रेल से प्रतिदिन 2 करोड़ भारतीय प्रवास करते हैं। नेटवर्क की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और यह भी बात पर गौर किया जाना चाहिए कि भारतीय रेल 170 बरस पुरानी है। मोदी जी ने यह बात जानी कि जनता की दृष्टि से भारतीय रेल भारत की लाइफलाइन है और भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारतीय रेल भारत का ग्रोथ इंजन भी है। मोदी जी ने सभी रेल प्रवासियों को अच्छे दिन देने के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल को भरपूर पूंजीगत निवेश यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट देकर भारतीय रेल का कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन यानी कि पूरा आधुनिकीकरण करने का फैसला लिया और उस पर कार्य शुरू किया। इस फैसले के पीछे कई महत्वपूर्ण मकसद थे। पहला मकसद था सभी भारतीयों को सुरक्षित और आरामदायी प्रवास का अनुभव देना। दूसरा मकसद था सामान ढुलाई की सुविधा बढ़ाकर उद्योगों को बढ़ावा देना
और तीसरा मकसद था बुनियादी ढांचे के विकास में किया हुआ निवेश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, इसलिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। यह तीनों उद्दिष्टों को हासिल करने में मोदी जी सफल हुए हैं। दोस्तों, भारतीय रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन पुराने हो गए थे। 2014 से पहले हुए अनेक दुर्घटना के पीछे पुरानी खराब हुई रेल की पटरी और पुराने पैसेंजर डिब्बों का कारण प्रमुख था। साथ में पुराने रेलवे स्टेशन, पुराने रेलवे पुल, पुराने रेलवे इंजन, पुरानी सिग्नल सिस्टम, पुरानी टिकट बुकिंग सिस्टम, इसके सभी के कारणवश भारतीयों को बड़े पैमाने पर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। मोदी जी ने अपने कार्यकाल के पहले 5 साल में 2019 तक रेलवे मॉडर्नाइजेशन पर 5,10,000 करोड़ रुपए खर्चे किए। यूपीए सरकार के 5 साल के रेल बजट से ये रकम दुगनी थी। आगे के 4 साल में मोदी जी ने हर बजट में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। वित्त वर्ष 2023-24 में रेलवे के लिए अब तक की बजट में सबसे ज़्यादा 2,40,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। मोदी जी ने रेलवे मॉडर्नाइजेशन में यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता दे दी। पुरानी रेल की पटरी बदलने का काम मिशन मोड में पूरा किया गया। 8,000 किलोमीटर के पुराने ट्रैक बदलने का काम 10,000 करोड़ की लागत से 2018 से लेकर 2020 के बीच में पूरा किया गया। ये काम ट्रंक रूट में किया गया था। उसके बाद में सारे मीटर गेज रेल ट्रैक को ब्रॉड गेज रेल ट्रैक में बदला गया। अपने विजन में ट्रेन का स्पीड बढ़ाने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा था, इसीलिए नई पटरी यानी नए रेल ट्रैक हाई स्ट्रेंथ के डाले जा रहे हैं। रेल पटरी बदलने का काम अच्छी क्वालिटी का हो इसीलिए और जल्द हो इसीलिए अमेरिकन मशीन भी लाई है। यात्री सुरक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग पैसेंजर कोचेस का था। 2014 से पहले देश में प्रतिवर्ष सिर्फ 233 पैसेंजर कोचेस का ही उत्पादन हो रहा था। इसी कारणवश पुराने पैसेंजर कोचेस को बदला नहीं जा रहा था। मोदी जी ने नए पैसेंजर कोचेस को निर्माण करने की पुरानी कोच फैक्ट्री की क्षमता 1,387 कोचेस प्रति वर्ष इतनी बढ़ाई और महाराष्ट्र के लातूर में नए मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण भी किया। इसके चलते भारतीय रेलवे ने पुराने हुए पैसेंजर कोचेस निकालकर नए ज़्यादा सुरक्षित कोचेस चलाना शुरू किए हैं। इस नए कोचेस में अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण बिठाए गए हैं, जिससे यात्री सुरक्षा बहुत बड़ी है। दोस्तों, आपको याद होगा 10 साल पहले कई रेल दुर्घटना रेलवे क्रॉसिंग पर होती थी। कई रेलवे क्रॉसिंग पर नियंत्रक न होने के कारण निजी वाहन रेलवे क्रॉसिंग पर रेल से टकरा जाती थी। मोदी जी ने 2016 में सेतु भारतम योजना का ऐलान किया। नेशनल हाईवे पर स्थित सभी रेलवे क्रॉसिंग निकालकर वहां पर रेल ओवरब्रिज या रेल अंडरब्रिज बनाए गए। इस योजना के तहत 19 राज्यों में 208 रेलवे क्रॉसिंग को निकालकर वहां पर आरओबी या आरयूबी बनाए गए। साथ में 11,093 लेवल क्रॉसिंग पर इंटरलॉकिंग लेवल क्रॉसिंग गेट बिठाई गई है। यात्री सुरक्षा का अगला स्टेप पुराने सिग्नलिंग सिस्टम को बदलकर नए अत्याधुनिक सिस्टम को बिठाकर लिया गया। 6,084 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम बिठाए गए हैं। इसी समय 5,661 ब्लॉक सेक्शन में बीपीएससी वाले एक्सल काउंटर्स बिठाए गए हैं, जिससे सिग्नल सिस्टम में मानवीय हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया गया है। इलेक्ट्रिकल माध्यम से ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों की जानकारी देने वाली कंप्लीट ट्रैक सर्किटिंग सिस्टम 6,377 स्टेशनों पर बिठाई गई है। लोको पायलट यानी ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर अलर्ट है या नहीं, इस पर निगाह रखने वाली विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस वीसीडी सभी ट्रेनों में बिठाई गई है। साथ में
फॉगी वेदर में काम आने वाली जीपीएस बेस्ड फॉग सेफ्टी डिवाइस FSD भी ज़रूरत रहेगी उस एरिया में लगाई जाती है। हेड ऑन कॉलिजन का टेस्ट करते हुए एक लोगों पे मॉर्निंग कितने किलोमीटर पे देना चालू करता है? 4 किलोमीटर। 50 का स्पीड। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। राइट, हेड ऑन पोजीशन सक्सेस सर। यस, ग्रेट। मोदी जी ने 2017-18 में भारतीय रेलवे में आवश्यक सेफ्टी उपकरणों को बिठाना, बदलना और सुधारित करने के लिए राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा कोष का निर्माण किया है। सन 2017-18 से सन 2021-22 तक इस कोष के माध्यम से 1,08,000 करोड़ रुपये रेलवे की सुरक्षा पर यानी यात्री सुरक्षा पर मोदी सरकार ने खर्च किए हैं। अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है जिससे रेलवे सुरक्षा में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हमने देखी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूँ कि 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन एक्सीडेंट एक साजिश के तहत हो गया था, ऐसा सामने आया है, जिसकी CBI जांच शुरू है और 3 लोग हिरासत में हैं। तो दोस्तों, मोदी जी ने किए रेलवे के असली विकास की और अत्याधुनिकीकरण की यह कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। मोदी जी ने किए वर्ल्ड क्लास यात्री सुविधाओं के ऊपर मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए और मोदी की बात YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।